श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था श्रील प्रभुपाद जी जब एक भाषण दे रहे होते तो उसी बीच में एक बंदर कमरे में आ जाता है, केलों पर झपट्टा मारता है। तो विशाखा विशाखा मातरी तुरंत अपनी चादर उस पर फेंकती है। जैसे वह उसके पास से जाने लगा, केलों को कसकर खींच लेता है। श्री पापा जी कहते देखो ये बंदर कितना बुद्धिमान है। इससे स्पष्ट होता है कि सभी जीव बुद्धिमान है, लेकिन बंदर किस में बुद्धिमान है? खाने में। चुपके से आया और केला लेके निकल गया। ऐसे भक्तों को बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए कृष्ण की सेवा में। और इसके पश्चात फिर शुद्ध कीर्ति प्रभु जो प्रभुपा जी से ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त किए थे, नहाते समय उनका जनेऊ बह गया था। तो प्रभुपा जी का जनेऊ लेके वह पुनः उसको अपने शरीर पे धारण करते। उनको ऐसा लगता है मेरा जो टूटा हुआ संबंध था वह पुनः जुड़ गया प्रभुपा जी से। प्रभुपा जी की उन्होंने अवज्ञा किया था। प्रभुपा जी ने बोला उस जनेऊ को तुलसी के पौधे के नीचे गाड़ दो, लेकिन उस जनेऊ को वह अपने शरीर पे धारण कर लिए, तुलसी के पौधे के नीचे नहीं गाड़े। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो कुछ वे बोलते हैं सब श्रेष्ठ होगा। 19 अक्टूबर 1972, राधा दामोदर मंदिर, वृंदावन, भारत। लगभग प्रातः के 5:30 बजे थे तथा शिल प्रभुपाद ने मुझे अपने बैठने के कमरे में बुलाया तथा पूछा कि श्याम सुंदर तथा प्रद्युम्न अभी तक क्यों सो रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, मुझे मालूम नहीं। शिल प्रभुपाद ने मुझे कहा कि उन्हें मेरे कमरे तक लाओ। जब हम वापस आए उन्होंने बताया हमें नींद पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। शिल प्रभुपाद ने कहा प्रातः जल्दी उठना तथा ठंडे पानी से स्नान करना कोई तपस्या नहीं, अपितु तो केवल सामान्य बुद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य है। तत्पश्चात एक आश्चर्यजनक सच्चाई उद्घाटित करते हुए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ने बताया 16 माला का जप निर्धारित नियमों का पालन करने से, प्रातः जल्दी उठने से, निद्रा तथा आहार को कम करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यदि कोई 12 वर्षों तक इन निर्देशों का पालन करता है तो वह जो बोलता है वह परिपूर्ण श्रेष्ठ होगा। आपने हमें परिपूर्ण बनने का अवसर दिया। आपने सदैव हम में विश्वास रखा तथा पवित्र भगवान नाम में अटल विश्वास तथा अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा में विश्वास रखा। आपने हमेशा हमारे साथ श्री कृष्ण के भक्त के रूप में व्यवहार किया तथा इससे हमें और अधिक दृढ़ भक्त बनने की कामना जागृत हुई। आप आध्यात्मिक जगत से आए थे तथा आपने अपना संग देकर हमें श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्रदान किया। जय श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि कोई भी भक्त मंगल आरती मिस ना करे। तो श्याम सुंदर प्रभु, प्रद्युम्न प्रभु मंगल आरती में नहीं आए थे, सो रहे थे। प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को पूछा अभी तक वह क्यों सो रहे हैं। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु बोले मुझे मालूम नहीं। प्रभुपाद ने कहा दोनों को मेरे कमरे में लेके आओ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, ये तो तपस्या है ही, लेकिन अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना, अपनी स्वस्थ बुद्धि रखना, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। तो 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, ये करने से और सुबह जल्दी उठने से, नींद और आहार को कम करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। और यदि कोई 12 वर्षों तक, 12 सालों तक इन निर्देशों का पालन करता है तो उसकी वाणी इतनी शुद्ध हो जाएगी कि वह जो भी बोलेगा वह परिपूर्ण श्रेष्ठ होगा और सामने वाला व्यक्ति जो सुन रहा होगा उस बात को स्वीकार कर लेगा। तो सुबह जल्दी उठना, अपने आहार, अपनी निद्रा पर नियंत्रण पाना, 4 नियमों का पालन करना, 16 माला का जप करना, तो ये हमेशा नित्य चलते रहना चाहिए। तभी शुद्धता हमारी बढ़ती जाती है। तो शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं आपने हमें परिपूर्ण बनने का अवसर दिया। आपने हम पर सदैव विश्वास रखा, पवित्र भगवान नाम में अटल विश्वास तथा अपने आध्यात्मिक रूप की आज्ञा में
आपका विश्वास था और आपने हमेशा श्री कृष्ण के भक्त के रूप में हमारे साथ व्यवहार किया, जिसे देखकर हमारे मन में भी अधिक दृढ़ भक्त बनने की कामना जागृत हुई। आप गोलोक वृंदावन से आए थे, आपने हमें अपना संग दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्रदान किया। इसके लिए प्रभुपाद जी मैं आपका ऋणी रहूंगा। आकाश में 21 अक्टूबर 1972, राधा दामोदर मंदिर वृंदावन भारत। ब्रह्मचारी श्रील प्रभुपाद, कृष्ण पुस्तक की एक कहानी में वर्णन है कि कृष्ण और बलराम एक पर्वत से नीचे कूदे थे जो 88 मील ऊंचा है। यह पर्वत कहाँ स्थित है? श्रील प्रभुपाद, आकाश में। आपने तत्काल उत्तर दिया। यह एक मधुर उत्तर था जिससे हम सभी के चेहरे खिल उठे। आप सदैव उचित उत्तर दिया करते थे। आपके शिष्य सदा प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक रहते, जिससे उन्हें आपके साथ अंतरंग क्षणों को बांटने का अवसर मिल जाता और आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति करके प्रसन्न होते। तो ये जो लीला है भागवतम के 10वें स्कंद में आती है। तो प्रवर्षण नाम का पर्वत था जिस पर कृष्ण बलराम चढ़ गए थे। 17 बार जरासंध से जीत गए थे भगवान, जरासंध को परास्त किया था, लेकिन जरासंध 18वीं बार जीता और कृष्ण बलराम भागे, तभी उनका नाम रणछोर पड़ गया। तो उस पर्वत पर चढ़कर जो 88 मील ऊंचा था, वहां से कृष्ण बलराम ने छलांग लगाई, नीचे कूद पड़े। तो एक भक्त ने पूछा, ये पर्वत कहाँ है प्रभुपाद जी? श्री प्रभुपाद बोलते, आकाश में ये पर्वत है। प्रभुपाद जी का उत्तर तुरंत आया और शुद्ध कीर्ति वो कहते मधुर उत्तर था प्रभुपाद जी का, जिससे हमारे चेहरे प्रसन्न हो गए, खिल उठे। और आप सदैव उचित उत्तर देते हैं। आपके शिष्य सदा प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक रहते हैं और जिससे उन्हें आप के साथ अंतरंग क्षणों को बांटने का अवसर मिल जाता है। तो शिष्य का जो समय है, जो संबंध है गुरु के साथ, वो एक अंतरंग संबंध बनाता है। मैं सदा घूम रहा हूं। 21 अक्टूबर 1972, राधा दामोदर मंदिर वृंदावन भारत। ब्रह्मचारी श्रील प्रभुपाद, मैं हमेशा आपके पवित्र चरण कमलों के पास रहना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद, ये बहुत कठिन, क्योंकि मैं सदैव गतिमान रहता हूँ। श्रील प्रभुपाद, आपके गुणों में एक गुण जो बहुत रुचिकर लगता है वह है आपका परिहास का भाव। ये कितना अच्छा है कि व्यक्ति भगवान का भक्त भी हो सकता है तथा विनोद प्रिय भी। एक बार एक भक्त ने पूछा कि क्या ये सच है जब महात्मा गांधी को गोली लगी उन्होंने राम के पवित्र नाम का उच्चारण किया था? आपने सीधा मुंह करके उसकी ओर देखा तथा बोले, मुझे मालूम नहीं, मैं वहां उपस्थित नहीं था, मुझे नहीं मालूम। आप अपने शिष्यों के प्रश्नों का क्या उत्तर देते हो, परंतु मैं सदैव आपके परिहास का आनंद लेता था। तो एक शिष्य ने बोला, प्रभुपाद जी मैं आपके पवित्र चरण कमलों के पास में रहना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी बोले, बहुत कठिन है, क्योंकि मैं सदैव घूमता रहता हूँ, मैं सदैव गतिमान रहता हूँ। और प्रभुपाद जी के बहुत सारे गुणों में से एक गुण था जो सबको अच्छा लगता था, प्रभुपाद जी का मजाक करना। बड़ा मुश्किल होता है कि एक भक्त जो अपनी भक्ति में सेवा भी कर रहा है, मजाक भी करता है। तो एक बार एक भक्त ने पूछा भी था प्रभुपाद जी को, महात्मा गांधी को जब गोली लगी उन्होंने राम के पवित्र नाम का उच्चारण किया था, क्या ये सही है? प्रभुपाद जी बोलते, मुझे मालूम नहीं, मैं वहां उपस्थित नहीं था, तो मैं आपको कैसे बताऊं उन्होंने राम का उच्चारण किया था या नहीं किया था, मुझे नहीं मालूम। तो शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं, आप अपने शिष्यों के प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं, परंतु आपका जो मजाक है, आपका जो परिहास है, उसको देख कर मुझे आनंद आता है, मैं आनंद लेता हूं। आपको संन्यास ले लेना चाहिए। 22 अक्टूबर 1972, राधा दामोदर मंदिर वृंदावन भारत। जब 1972 में श्रील प्रभुपाद कार्तिक के महीने में वृंदावन में रह रहे थे तो बहुत सी आध्यात्मिक घटनाएं घटी। वृंदावन में उनका लौट आना बहुत यशस्वी था। उन्होंने राधा दामोदर मंदिर को 1965 में छोड़ा था और अब वे यूरोप तथा अमेरिका से दर्जनों दीक्षित शिष्यों के साथ लौट कर आए थे।
वृंदावन में सभी देख सकते थे कि श्रील प्रभुपाद पश्चिम में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में सफल हुए थे। संध्या समय वे श्रील रूप गोस्वामी की समाधि के आंगन में भक्ति रसामृत सिंधु पर बोलते थे। यह वही सौभाग्यशाली स्थली थी जहां श्रील प्रभुपाद वर्षों पहले अपनी रसोई की खिड़की से देखते थे तथा अनुवाद कार्य करते हुए श्रील रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते थे। अब आध्यात्मिक जगत में इस केंद्र पर विश्व भर से भक्त कृष्ण भावनामृत का विज्ञान सीखने के लिए आ रहे थे। प्रातः तथा संध्या को लगभग 100 भक्त उनकी कक्षाओं में उपस्थित होते। वे राधा दामोदर मंदिर के आसपास के विभिन्न आश्रमों में रह रहे थे। 1972 में वहां इस्कॉन की कोई सुविधा नहीं थी। उन दिनों पश्चिमी लोगों के लिए वृंदावन में रहना इतना सरल नहीं था। उनमें से बहुत से लोग भारत में पहली बार आए थे तथा वे यहाँ की जलवायु, भोजन तथा सुविधाओं के आदि न थे। दिन में भक्त अपने शारीरिक आवश्यकताओं की देखरेख करते। मलेरिया, पीलिया तथा पेचिस जैसी बीमारियां बहुत सामान्य थी। दिन में राधा दामोदर मंदिर में शांति होती तथा इस पवित्र स्थान के आसपास श्रील प्रभुपाद के शिष्य बहुत कम दिखाई देते। यद्यपि एक प्रातः एक युवा ब्रह्मचारी मंदिर परिसर में घूम घूम कर जप कर रहा था। श्रील प्रभुपाद अपने कक्ष से उसे देख रहे थे तथा उन्होंने अपनी घंटी बजाई। मैं अंदर गया तो उन्होंने लड़के को अंदर बुलाने के लिए कहा। हम दोनों अंदर प्रविष्ट हुए तथा श्रील प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने उस 18 वर्षीय युवक से पूछा कि तुम्हारी सेवा क्या है। उसने श्रील प्रभुपाद को बताया कि वह तथा परिव्राजकाचार्य भारत में भ्रमण करके प्रचार कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने पूछा, वृंदावन से जाने से पश्चात आपका क्या प्रोग्राम है। और उसने कहा, इसके पश्चात हम वियतनाम में प्रचार करने तथा पुस्तक वितरण करने जाएंगे। श्रील प्रभुपाद आश्चर्यचकित हो गए तथा बोले, अच्छा, 1972 वियतनाम में युद्ध चल रहा था तथा बहुत जोखिम भरा स्थान था। श्रील प्रभुपाद भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गुणगान करने की उनकी इच्छा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने परमहंस की ओर बड़ी गंभीरता से देखा और कहा, तुम्हें शायद संन्यास ले लेना चाहिए। बाह्य रूप से परमहंस श्रील प्रभुपाद की भेंट से चौंके। श्रील प्रभुपाद ने ये देखा और उन्हें कहा, जाओ श्रील रूप गोस्वामी की समाधि पर जाकर जप करो। जैसे वे जप करते वो सन्यास के विषय में विचार करते कि यह एक महान विचार है। दूसरे दिन वे श्रील प्रभुपाद के पास आए तथा बोले कि हम सन्यास लेंगे। श्रील प्रभुपाद ने उनको श्याम सुंदर सचिव के पास भेजा कि उनका नाम भी सन्यास की सूची में जोड़ लिया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि तुम श्याम सुंदर के साथ लोई बाजार जाओ तथा नए वस्त्र तथा दंड के लिए बांस ले आओ। जब परमहंस ने श्याम सुंदर को श्रील प्रभुपाद का निर्णय बताया, वे हंसे तथा कहा कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद से इस विषय में नहीं सुना तथा वे उनके शब्दों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। परमहंस ने उनको श्रील प्रभुपाद से पूछने के लिए मनवाया ताकि वे तैयारी के लिए उनकी सहायता कर सके। जब अन्य भक्तों को पता चला तो उनमें से कुछ को विश्वास नहीं हुआ कि दो युवा ब्रह्मचारी जो अधिक अनुभवी भी नहीं संन्यास ले रहे हैं। वे कहने लगे कि ये दो युवक यहाँ अधिक समय से भी नहीं है, कृष्ण दर्शन से भी अधिक परिचित नहीं है तथा कोई संस्कृत श्लोक भी स्मरण नहीं है। श्रील प्रभुपाद को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। श्रील प्रभुपाद ने जो निश्चय कर लिया वह ठीक है। दीक्षा समारोह पूर्णमासी की रात्रि को संपन्न हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास नृत्य किया था। यह समारोह रूप गोस्वामी की समाधि के पास होना था। राधा दामोदर के आंगन में दीक्षा समारोह में सभी वृंदावनवासी आ सकते थे तथा देख सकते थे कि कैसे पश्चिमी देशों के उनके शिष्य अपना सर्वस्व अपने आध्यात्मिक गुरु तथा श्री कृष्ण को समर्पित कर रहे थे। यह एक आध्यात्मिक उत्सव था तथा श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कि श्रील रूप गोस्वामी तथा नारद मुनि दोनों इस यज्ञ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। श्रील प्रभुपाद, गत 10 वर्षों में ये मेरा पहला संस्मरण है। कृपया मुझे अपनी अहेतुकी कृपा देते रहिए ताकि मैं आपकी सेवा करने का प्रयास करता रहूं। यह कहानी हम सबको आपकी असीम संवेदनशीलता की थोड़ी सी झांकी प्रस्तुत करती है तथा यह विश्वास प्रदान करती है कि यह मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति की ओर भी बढ़ सकती है। कार्तिक 1972 में अपने कमरे में बैठकर आपने कहा था, अतः मैं यहाँ
आया तथा अंततो गत्वा श्री कृष्ण के आयोजन से इस पवित्र स्थान राधा दामोदर में निवास किया। यहीं पर मैंने लिखना शुरू किया। मैंने सोचा ये प्रकाशित हो या ना प्रकाशित हो, इससे अंतर नहीं पड़ता, मैं केवल अपने शुद्धिकरण के लिए लिखूंगा बस। वास्तव में ये मेरे गुरु मेरे द्वारा बोल रहे थे, परंतु मेरी लेखनी इतनी सशक्त नहीं है जितनी मेरे गुरु महाराज की। ओ, वे अत्यंत पांडित्यपूर्ण, सुसंस्कृत तथा योग्य सज्जन तथा वैकुंठ पुरुष थे। क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं लिखा था, उसमें बहुत व्याकरणिक अशुद्धियां थी, फिर भी मुझे लिखना तो था ही। उसका विषय अत्यंत प्रभावशाली तथा बहुत महत्वपूर्ण था। अतः मैंने श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद की 3 पुस्तकें लिखी। श्री कृष्ण की अपार कृपा से मैं उसको प्रकाशित कराने के लिए धनराशि का भी प्रबंध कर सका तथा मैं उन्हें जहाज पर न्यूयॉर्क ले गया। मैं खाली हाथ अमेरिका नहीं गया था, मैं गोस्वामियों द्वारा प्रेरित चैतन्य महाप्रभु का संपूर्ण दर्शन साथ लेकर गया था। ये वही है जो इस कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का कारण है। मैं सफल व्यक्ति हूं क्योंकि मैंने अपने गुरु महाराज का संदेश यथारूप बिना किसी परिवर्तन तथा परिमार्जन के प्रदान किया। यही परंपरा है। परंपरा से आया हुआ गुरु एक संदेश वाहक डाकिया है। वह कभी पत्र नहीं खोलता तथा न ही अपने विचार व्यक्त करता है। अतः राधा दामोदर मंदिर आध्यात्मिक जगत के पहियों की धुरी है। हयग्रीव द्वारा रचित वृंदावन के दिन से उद्धृत एक उद्धरण सन 2005 में मैंने आपकी अनुकंपा अधिक से अधिक पाई। आपका आंदोलन फैल रहा है जिसमें प्रत्येक वर्ष हजारों और व्यक्ति शरणागत हो रहे हैं। डालस में एक भाषण में आपने कहा था, जैसा स्तर रख रहे हो वैसा बनाए रखना तो सब कुछ स्वतः होता रहेगा तथा लोग इसे समझ जाएंगे कि यह आंदोलन मानव समाज की रक्षा के लिए है। वह दिन आएगा। जो स्तर आपने दिया उसको बनाए रखने से सब कुछ संभव हो जाएगा। जैसे आपने कहा, यह बहुत सरल है। 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो तथा अपना मत मत दो, केवल डाक प्रदान करो। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग था। इसको हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने संन्यास दिया परमहंस नामक भक्त को और एक ब्रह्मचारी को जो पुस्तक वितरण करना चाहते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।